आप शुरू करें। हो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री राम रतन महाराज जी की प्रणाम। सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में। सुंदर साथ जी महाराज जी शिव जी के दर्शन जब उनको हो जाते हैं, उसके बाद वो अपनी जगन्नाथपुरी की जो यात्रा है वो पूरी कर लेते हैं। जगन्नाथपुरी जब पहुंचते हैं ना, तो महाराज जी जब जाते हैं मंदिर के निज मंदिर में, तो महाराज जी कहते हैं कि मुझे किसी के दर्शन नहीं हो, मुझे सिर्फ एक मूर्ति, पाषाण मूर्ति रखी हुई मिलती है। लेकिन मैं इधर उधर भी देखता हूँ, मुझे दर्शन नहीं होते। मुझे लगा शायद परिक्रमा में दर्शन होंगे, ऐसा सोच के मैं परिक्रमा भी करता हूँ, लेकिन कोई लाभ नहीं मिलता। कारुदास वहां मिलते हैं, महाराज जी उनसे बात करके पूछते हैं कि तुम्हें दर्शन हो रहे हैं, क्या पता मुझे ही ना हो रहे हो, ऐसा पूछते हैं। तो कारुदास भी उनसे ये कहते हैं कि साक्षात दर्शन तो हो रहे हैं, और कैसे दर्शन होते हैं, देखो उनके गले के हार देखो, हाथों के नख देखो। इस तरह की महाराज जी की और कालिदास की बात सुन रहा हूँ। सुंदर साथ जी वो पंडा एक सिपाही को बुला लाता है और महाराज जी को वहां मंदिर से बाहर की ओर प्रस्थान कर। महाराज जी इस बात को सोचते हैं, सुंदर सा दिन रात अ, उस भगवान की सेवा पूजा कर रहा है। जब वो ये बात नहीं जान सकता, सत्य के सत्य को मानता है और परमात्मा को मानता है और उसकी सेवा पूजा में लगा है, कि वो ये नहीं जान पाया कि मैं किस भावना से यहाँ पे आया हूँ। तो सुंदर सा जी हम सोचिए, हमारी माया में कोई दूसरा क्यों जानेगा कि हमें क्या चाहिए, हम किसके चितवन में खोए हैं, या हम क्या पाना चाहते हैं, या हमारी यात्रा कहाँ की है। तो ये तो हमें ही पता है, सामने वाला नहीं समझ पाएगा इस बात को। तो इसलिए महाराज जी यहाँ ये सिखापन देते हैं कि हमें कभी किसी पे चिड़चिड़ाना नहीं चाहिए, अगर कोई हमें डिस्टर्ब करे तो। सुंदर साथी इससे आगे महाराज जी को आखिरकार दर्शन नहीं होते और महाराज जी खुद ही बाहर आ जाते हैं मंदिर से। और उससे आगे का हम प्रसंग चलाते हैं, पेज नंबर 63। जगन्नाथ जगन्नाथ ने नाथ ये हम नान नाक नकेल पड़ी अच्छी, तृप्त किए इतने अब इच्छा शेष ना छोड़ी दर्शन की। महाराज जी कहते हैं कि वहां ऐसा व्यवहार मेरे साथ हुआ, ऐसे व्यवहार से मेरे हृदय में, मेरे नाक में नकेल इन द सेंस कि इतनी ज्यादा मेरी इच्छा तृप्त हो गई मूर्तियों में से परमात्मा के दर्शन करने की, कि अब मेरी इच्छा ही दर्शनों की नहीं रही। मान मर्तबा उत्तम पाया हमने दाता के द्वारे, थकन दूर हो गई राह की अव्यक्त ही हारी। महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा के दर पर, जगन्नाथ जी के दर पर मैंने इतना मान मर्तबा, उत्तम तरह का मान मर्तबा पाया कि मेरी सारी थकान दूर हो गई। सुंदर साथ जी अगर हमें माया में मान मर्तबा नहीं मिलता, तो भी हम इतने हैरान परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि दाता के दर पे भी अगर नहीं मिलना, तो वहां पे भी नहीं। फिर क्या कह रहे हैं, अव्यय थे हारी। क्या शरीर की थकान तो दूर हो गई थी, शरीर में अब ये बात नहीं रही थी कि मुझे थकावट हो रही थी, लेकिन अंदर का जो हाल था ना, वो हारा हुआ था, कि मन दुखी था, हारे हुए थे। कि मैंने इतनी कोशिश करी। महाराज जी आगे अपनी स्थिति का भी बयान करते हैं। जितने बंद बधाए अब तक अनायास सब उर धरे, मनोभाव अपने पवित्र थे लेकिन सभी झंझोड़। महाराज जी कहते हैं जितने बंधन मैंने बांध लिए थे ना, बंद बनाए सुंदर सा जी,
यहाँ बंधन की बात कर रहे हैं कि मैंने कितने बंधन बांध लिए थे जगन्नाथ जी से कि मैं जाऊंगा, मैं उनके दर्शन करूंगा, मैं उनसे ये बात करूंगा, मैं उनसे वो बात करूंगा। अनायासी क्या, अनायासी अब वो दिल से सारे खत्म हो गए। जितनी बातें मैंने सोच रखी थी, मेरे मनोभाव तो पवित्र थे। मैं कौन सा उनसे माया मांगने जाता, मैं कौन सा उनसे धन संपत्ति मांगता, या मैं कोई बिजनेस मांगता। मैं तो पवित्र मन से गया था कि मेरे को परमात्मा ही चाहिए। कहते हैं कि सारी ऐसे ना, जैसे होता है ना कि झंझोड़ के रख दिया। सुंदर महाराज जी जिस परिस्थिति का वर्णन यहाँ कर रहे हैं, उन्हें शब्दों में लाना मेरे लिए थोड़ा कठिन हो रहा है। अंदर भाव बहुत आ रहे हैं लेकिन शब्द कम पड़ रहे हैं। कि महाराज जी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कोई धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, या कोई बिजनेस, या कोई दोता या पोता या बच्चा, कुछ नहीं चाहता था। मैं सिर्फ परमात्मा को चाहता था। इसके चक्कर में मैंने इतने सारे बंधन जगन्नाथ जी से बांध लिए थे कि वो मेरे हृदय से, अब किसी ने ना ऐसे मुझे झंझोड़ा हो तो सारे छिटक। जैसे माया में होता है ना, हम किसी के साथ इतने बंध जाते हैं। मान लीजिए सपोज मेरी बेटी है, कि तू मेरी बेटी है, तू मेरा आगे का भी करेगी, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये चाहिए कि तू मेरी आंखों के सामने रहे, ये वो। कितने बंधन हो जाते हैं। और बेटी आके दो गालियां दे दे, दो बातें कह दे, या और कुछ भी कह दे, इस तरह का मान मर्तबा दे दे, जैसे जगन्नाथ मंदिर में महाराज जी को मिला, तो सारे बंधन छूट जाते हैं ना। तो महाराज जी ये कहते हैं कि मेरे सारे बंधन ही छूट गए। किससे? जगत। अब समझिएगा ध्यान से, प्रसंग थोड़ा सा समझने वाला है। दर्शन करने की इच्छा थी, छिप गई एकदम डर करके, आए थे दर्शन करने को जगन्नाथ के मर में। कहते हैं कि सिर्फ एक दर्शन करने की इच्छा थी मेरी, और कोई इच्छा नहीं थी, मन में कोई और भाव नहीं था। एकदम से डर के मारे छिप गए। भाई ऐसा, ऐसा व्यवहार कोई करता है मनुष्यता का, वो भी परमात्मा के दर पे? माया में कोई ऐसा करे, या कोई गलत कार्य कर रहा हो उसके लिए कोई ऐसा करे, तो बात भी समझ आती है, लेकिन इस तरह का। महाराज जी कहते आए थे दर्शन करने जो जगन्नाथ के मर के। क्या इतनी मुश्किल से मर मर के मैंने ये यात्रा पार करी थी। मर मर के हम अपने अ, संसारिक जीवन की यात्रा भी पार करते हैं। कभी किसी के लिए मर रहे हैं, कभी किसी के लिए मर रहे हैं। राज जी तो यहाँ परमात्मा के लिए मर रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं मर मर के मैंने ये सारी यात्रा पार की थी सिर्फ उनके दर्शनों की। हमने भी प्रतिज्ञा, हमने ही प्रतिज्ञा की एक, अब न किसी मंदिर जाना, जगन्नाथ यदि दर्शन देवे तो भी नहीं। महाराज जी कहते हैं कि मैंने एक प्रतिज्ञा ले ली, अपने हृदय में चिंतन मनन करके। और इतना मतलब आहत थे महाराज जी की, कहते हैं कि अगर अब जगन्नाथ जी घर आके भी मुझे दर्शन दे देंगे ना, तो भी मैं उनके दर्शन नहीं करूंगा, मैं आंखें बंद कर दूंगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं सुंदर सा जी महाराज जी? कि शिव जी ने आके उनको दर्शन दिए, दिव्य पुरुष ने आके दर्शन दिए थे। तो महाराज जी कहते हैं कि खुद आके मुझे शिव जी ने दर्शन दिए, अहंकार भाव नहीं लेने की। एक बात सोच रहे हैं कि वो मुझे दर्शन दे रहे हैं, ये मैं इनके दर पे आया हूँ इतनी दूर से, और ये मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है? सुंदर साथ जी ऐसी बात कहते हैं तो क्या कहते हैं कि अगर वो खुद भी दर्शन देने आएंगे तो भी मैं उनके दर्शन नहीं पाऊंगी। 8 रोज तक पड़े रहे सागर तट पर चिंतित से, क्या चाहा क्या मिला आन, रह गए रीते रीते। 8 रोज सुंदर साथ जी, हमें माया में भी कोई चीज हमें चाहिए होती है ना, और वो हमें मिलती नहीं है, या जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं वो हमें कुछ कह दे, तो हमें 1 या 2 दिन दुख लगता है, फिर उसके बाद अपने नॉर्मल हो जाते हैं। 2 दिन तक बात हृदय से नहीं निकलती है, या 3 दिन नहीं निकलती। महाराज जी कहते हैं मैं 8 रोज वहां पड़ा रहा चिंतित से। मैं नहीं कह रही हूँ, कह रहे हैं सागर तट पर चिंतित से, कि मेरे हृदय से बात ही नहीं निकल रही थी कि मेरे को जगन्नाथ जी ने दर्शन क्यों नहीं दिए, अभी क्या कमी है मुझे, अपनी कमी देख। कहते हैं कि क्या चाहा था मैंने, तो परमात्मा के दर्शन ही करने चाहे थे, और मिला क्या?
दर्शन मात्र तो छोड़ो, कोई शब्द भी नहीं मिला मुझे अभी तक रास्ते में उसके पास। महात्मा मिले, अपनी बीतक को वो याद करते हैं कि महात्मा मिले तो उनसे कोई शब्द नहीं मिले, और मंदिर में आया तो मुझे दर्शन नहीं मिले। और तो और पंडित ने मुझसे ढंग से व्यवहार भी नहीं किया। किसी के हृदय में भी आके मुझे लाड कर जाते या कुछ कर जाते, इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं। और क्या कहते हैं, रह गई रीते के रीते। हम तो फिर अकेले के अकेले ही रहे। रीति का मतलब सुंदर सा जी अकेले। महाराज जी कहते हैं कि हम अकेले के अकेले रहे। अब ये ना समझिएगा कि हम माया में अकेले हैं, कि हाँ भी हमें हम अगर गौर से देखें पीछे, जब जैसे कि महाराज जी के प्रसंग में मैंने बोला था कि देखिए कौन कौन हमसे स्वार्थ से जुड़ा है, तो अपने आप को अकेला पाएंगे आप, कि हम अकेले हैं। हर पर्सन स्वार्थ से जुड़ा है, हर काम स्वार्थ से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं करने हैं, लेकिन अपनी लिमिटेशन में। महाराज जी कहते हैं कि ये ना सोचना कि तुम माया में रीते के रीते हो, यहाँ तो धर्म में भी हम रीते के रीते हैं, समझ कोई है ही नहीं। परमात्मा भी इतनी जल्दी थोड़ी ना दिख जाता। भले मुहूर्त, भले मुहूर्त से घर से तुम निकले हो श्री झंडूदत्त, बिना बात छूट गया वतन हाथ ना आया, हाथ ना कुछ आया अब तक। क्या कहते हैं, अपने आप में चिंतन करते हुए कहते हैं कि भले मुहूर्त में निकले झंडूदत्त। कौन सा मुहूर्त था जब तुम घर से निकले? है कोई मुहूर्त देख के निकल लेते कि शायद तुम्हें परमात्मा मिल जाता? बिना बात के ही कहते हैं कि पता नहीं क्या चाहता था मैं, कि बिना बात के वतन भी छूट गया और हाथ भी कुछ नहीं आया, कि मैंने घर बार भी छोड़ दिया, लेकिन मुझे राज्य के दर्शन भी नहीं, मतलब परमात्मा के दर्शन भी नहीं। अब क्या कहते हैं, ना खुदा मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। सुंदर सा जी क्या कहते हैं, ना घर परिवार था, वो भी मैंने छोड़ दिया, और ना इधर सनम मिला, कि अगर मैं माया में रहता तो शिव जी भगवान तो मुझे शायद दर्शन, तब भी वहां मैं इतनी तपस्या करता तो मुझे मिल जाते। लेकिन जो मैं चाहता था, मेरा प्रीतम, वो तो मुझे फिर भी नहीं मिला। ना मैं अब घर जाने के लायक रहा, और ना मैं अब उधर किधर जाऊं, तो मैं किधर जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया। सुंदर सा जी। पहले तो महाराज जी की एक मंजिल थी कि मुझे जगन्नाथ जाना है। अब महाराज जी कहते हैं ना मैं माया में वापस जा सकता, कि मैं अपने घर परिवार में भी नहीं जा सकता, और परमात्मा मुझे मिला नहीं। अब मैं जाऊं किधर, ना इधर जाऊं क्या उधर जाऊं। महाराज जी इसी सोच में, अपने इसी चिंतन में 8 दिन महाराज जी कहते हैं कि मैंने बिता दिए। पाषाणों में सर न मार, अब क्या रखा है प्रतिमाओं में, क्या रखा मंदिर मस्जिद की बड़ी बड़ी शालाओं में। कहते हैं कि अब पाषाणों में, पत्थरों में सर मारने से कुछ भी नहीं हो। क्या रखा है इन प्रतिमाओं, क्या मंदिर गुरुद्वारे बड़ी बड़ी शालाओं में क्या पड़ा है। जब जिस मंदिर में गया उसका पंडित ही नहीं समझ पा रहा, तो और कहाँ जाऊंगा जो वहां के लोग समझ जाए। इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, वह जो अलख लखा नहीं जाता, कहीं अन्य ही पाएगा, गुरु काबिल मिल जाए अगर वह, कहीं वही मार्ग दिखाएगा, बताए क्या कह रहे हैं। अलख लखा नहीं जाता, वह जो अलख, अलख निरंजन कहते हैं ना, कि अलग से भी अलग, वो पार से भी पार जो है, वो कहीं नहीं मिलेगा मंदिर मस्जिद। क्या कहते हैं, कोई गुरु धारण करना पड़ेगा अपने चिंतन मनन से। सुंदरता जी 8 दिन तक वो चिंतन मनन करते हैं, और हम चितवनी में बैठते हैं। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी, मैं आप सब लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, कि हम चितवनी में भी बैठते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता है, तो हम इस बात का चिंतन ही नहीं करते हैं कि हमें क्यों नहीं, क्या कारण है, अभी क्या कमी है। भैरव ठक्कर जी का प्रसंग चल रहा था बीतक में, बीतक चल रही है, सब जगह सुन रहे हैं। तो भैरव ठक्कर जी को जब श्री जी उनके घर चले जाते हैं, इतनी सब कथा वानी चर्चा वानी सुनाने के बाद भी जब श्री जी सोचते हैं कि भैरव ठक्कर जी की आत्मा क्यों नहीं जागृत हो रही है, तो जब उनके घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो हुक्का पी रहे होते। तो श्री जी कहते हैं कि अच्छा ये कारण है कि ये हुक्का पी रहे हैं, ये मांस मछली खा रहे हैं, इस वजह से इनको राज्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं, या ये वो वस्तु नहीं पा पा रहे हैं
जो उन्हें मिलनी चाहिए। सुंदर साथ जी, उनको तो 5 परहेज उन्होंने कराए, जिसमें परदारा और चोरी ना करना और झूठ ना बोलना और मांस मछली ना खाना, शराब ना पीना, ये 5 परहेज उन्होंने कराए। हमें तो ये 5 परहेजों में से कोई एक दो ही हमें परेशान करते होंगे, बाकी तो हमारे परहेज है, फिर भी हमें राजी नहीं। और सुबह शाम धनी को ही याद करते हैं, धनी में ही लगे रहते हैं। तो महाराज जी अपनी कमी देख रहे हैं, हम अपनी कमी कभी नहीं देखते कि हाँ भाई हम चितवन में इस तरह से भी बैठे कि क्यों नहीं मिल रहा, तो मुझे क्या कमी है। अगर कमी है तो बना लो मुझे अपने हिसाब से, लेकिन मिल जाओ, करवा लो वो जो आप करवाना चाहते हो, ले लो जो चीज मेरी। जहां मेरा अटकाव है ना सुंदर सा जी, कि हमारा अटकाव कहाँ है, हम अटके कहाँ हुए हैं, अभी बच्चों में अटके हुए हैं, धन में अटके हुए हैं, मान सम्मान में अटके हुए हैं, संपत्ति में अटके हुए हैं। जो अटकाव है उस अटकाव को खत्म कर, क्योंकि अटकाव खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि सब छोड़ना है, मन से सब छोड़, कि मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक। महाराज जी इस तरह की बात हमें समझाते हैं सुंदर साथ जी, यहाँ महाराज जी अपने आप को इतना फ्री कर लेते हैं, अब की अब से आगे देखिएगा महाराज जी इतना सोचते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। और सुंदर साथ जी एक एग्जाम्पल से बात समझाती हूँ कि मान लीजिए कोई सुंदर साथ, या मैं ही क्यों ना हूँ, हम चाय के आदी हैं, हमें किसी ने कह दिया कि हम चाय नहीं बना के देंगे, या हम दूध नहीं ला के देंगे, या ये नहीं, या ये नहीं है घर में, या वो नहीं है, कुछ भी। तो हम क्या सो चिंतन करने लगते हैं, मेरे नसीब में तो ये भी नहीं है, मैं पी नहीं सकती, मिल नहीं सकती, राज्य आपने मुझे इतना भी नहीं दिया, ऐसे बच्चे दिए, ये दिया, वो दिया। इतना फ्री कर लीजिए अपने आप को कि नहीं मिली तो धनी तेरी रज, कोई टेंशन, मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। मतलब कि चीजों का भोग कीजिए, उनको चीजों को ये ना करिए कि चीजें हमें भोगे। मिला तो ठीक, जितना टाइम मिल रहा है ठीक है, उसका उपयोग कीजिए, नहीं मिल रहा है तो ठीक है, हाँ इसके बिना भी हम रह सकते। यहाँ महाराज जी हमें ये सीख देते हैं आगे अपने, आगे जो आगे प्रसंग आ रहा है उसमें भी महाराज जी हमें यही बताते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं कि गुरु धारण करेंगे तभी हमारा जन्म सफल होगा। आप क्या कहते हैं, अब तो गुरु धारण करो कहीं, जब ही जन्म सफल होगा, वरना आना जगन्नाथ तक एक तरह से निष्फल। महाराज जी कहते हैं परमात्मा के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन अब गुरु धारण कर, अपने आप से बात करते हैं कि तभी मेरा जन्म सफल होगा, नहीं तो जगन्नाथ तक आने का रास्ता भी जो तुमने तय किया है ना, अपने आप से बात करते हुए कहते हैं कि वो निष्फल हो जाए। घुटने क्यों तोड़वाए बेमतलब इन धामों के चक्कर में। फिर क्या कहते हैं अपने आप से, वही फिर घुटने क्यों तोड़वाए, अगर गुरु भी नहीं चाहिए, गुरु की इच्छा भी तुम नहीं रख सकते अपने हृदय से, कह कि फिर घुटने क्यों तोड़वाए इन धामों के चक्कर में, क्या फायदा है पन्ना जी जाने का, क्या फायदा है शेरपुर जाने का, अगर तुम दर्शन नहीं कर पा रहे और रास्ता भी नहीं पा रहे किसी सुंदर साथ से या किसी गुरु से, रास्ता भी नहीं पा रहे धनी को पाने का, तो फिर क्या फायदा है इतने घुटने। महापुरुष को ही मिल जावे, नाम रामेश्वर का लक्ष्य लिया किया, उन्हीं ही से कुछ हाथ लगेगा, हमने उठ प्रस्थान किया। महाराज जी क्या सोचता है अपने हृदय को, कोई माई महापुरुष ही मिल जाए, गुरु ना मिले, कोई महापुरुष सुंदर साथी मिल जाए जो मुझे परमात्मा की राह दिखाए। कहते हैं कि मैंने रामेश्वर का लक्ष्य किया, अपने हृदय में चिंतन बन करके रामेश्वर का लक्ष्य लिया कि उसी से कुछ हाथ लग जाए शायद, उठ करके प्रस्थान किया। महाराज जी कहते हैं मैं उठा अपने स्थान से, कितने रोज बाद, 8 रोज बाद, और मैं आगे की तरफ चला। पेज नंबर 64। अब मन में इष्टों की नहीं, केवल सतगुरु की चाह, उठे सिंधु की ढाट से भरकर लंबी आ। राजी कहते हैं, अब मन में इष्टों की, दर्शन की चाहना नहीं थी, सिर्फ सतगुरु को पाने की चाहना थी, सतगुरु को पाना चाहता। और अपनी जगह से मैं उठा, और एक लंबी सी हाँ, मतलब ठंडी हाँ भरते हुए कि ठीक है अब यही कर। अब सुनिए ध्यान से, खोजते खोजते चल दिए उसकी, जिसका नाम निशान नहीं, ना हुलिया का बोध चित्त को आंखों को पहचान। क्या कह रहे हैं कि खोजने के लिए, किसको खोजने के लिए चल दिए, जिसका नाम नहीं पता, निशान नहीं पता, हुलिया नहीं पता, चित्त भी, ये भी चित्त में भी बोध नहीं है जरा सा
कि कैसा होगा, आंखों की भी पहचान नहीं है। मतलब कुछ भी पहचान नहीं है, जान नहीं है, जानते नहीं है, फिर भी उनको ढूंढने के लिए निकल गए हैं। क्या कह रहे हैं? किसको और कहाँ जा ढूंढे, बीड़ा चाबा एक अजीब, सभी साहू है इस दुनिया में, हम ही है एक। क्या कह रहे हैं? कि किसको ढूंढे, कहाँ कहाँ जा ढूंढे। अपने आप में ही बात करें कि एक बीड़ा चाप लिया, मतलब हम बीड़ा चापते हैं माया के कामों का, कि बेटी की शादी करनी है, बस इसका बिजनेस सेट हो जाए उसके बाद आराम है। ऐसा सोचते हैं सुंदर साथ जी। महाराज जी ने यार बीड़ा चापा है, मतलब एक जिम्मेदारी ली है अपने लिए कि मुझे एक सतगुरु चाहिए ही चाहिए। चाहे मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, होलिया नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे चाहिए। अब क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या कहते हैं? साहू, सभी साहू है इस दुनिया में। मतलब सभी अमीर है इस दुनिया में, साहूकार है। क्यों? क्योंकि सबको कोई ना कोई जिम्मेदारी है, सबको कोई ना कोई चीज मिली हुई है कि हाँ भी उसके लिए उसका जीवन का लक्ष्य है कि मुझे ये करना है, आगे जाके मुझे अच्छी नौकरी पानी है, या मुझे। लेकिन महाराज जी क्या कहते हैं? एक मैं ही गरीब, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य एक बनाया, फिर भी कोई गुरु नहीं मिला, कोई महापुरुष भी नहीं मिल रहा है जो मुझे आगे का दर्शन, आगे की राह दिखा। सुंदर सा जी, हम कैसे साहूकार हैं, ये अब हमें हमें अपने अपने में चिंतन मनन करना है कि वाकई में ही हमारा लक्ष्य राज्य है या हमारा लक्ष्य माया है। ऐसा नहीं है माया नहीं कमानी है, माया भी कमानी है, सेवा तौर पे कमानी है, सिर्फ उतनी जितनी घर परिवार चल सके, या उससे ज्यादा भी है तो उससे मोह नहीं रखता है। और ऐसा नहीं है कि निकाल के फेंक देनी है बस। अगर लाखों रुपए भी अपने पास है, सुंदर सा जी एक बात मैंने अपने अनुभव से सीखी है, जब नहीं होता ना तब एक दीवानगी हो जाती है कि हाँ भाई नहीं है ही नहीं, मुझे तो धन ही चाहिए। लेकिन जब होता है ना, जब आ जाता है अपने पास धन और सब सुविधाएं हो जाती हैं, तब छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका लालच लोग बढ़ ही जाता है, चाहे कितना भी हो, क्योंकि कमियों में रहा बंदा अपनी इच्छाएं पूरी करने लग जाता है। तो यहाँ महाराज जी क्या कहते हैं कि सभी साहूकार है, किसी का लक्ष्य कुछ है, किसी का लक्ष्य कुछ है, और मैं एक गरीब हूँ। क्यों गरीब हूँ? क्योंकि मैंने एक लक्ष्य किया और उसके परमात्मा को पाने का, तो उसकी राह को भी दिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, कोई है ही नहीं कुछ जो मुझे रास्ता दिखाए। सुंदर साथ जी, ना महाराज जी के पास वाणी थी, ना सुंदर साथ था, ना कोई महापुरुष सुंदर साथ थे जो उनको थोड़ा सा भी, दर्दी सुंदर साथ तो छोड़िए, उन्हें कोई ज्ञानी सुंदर साथ भी नहीं मिला जो उन्हें ज्ञान के माध्यम से भी बता देता कि पार के पार हमारा घर है। सारी यात्रा महाराज जी की अकेले की थी जो उन्होंने की। अतः सखी गोपाल वे ईसा पट न पट न कर बीजा पट गए, और हिमालय पर्वत जाकर महादेव मंदिर पहुंचे। महाराज जी कहते हैं इन इन स्थानों से होके मैं कहाँ पहुंचा? हिमालय के पर्वत पर जा पहुंचा, जहाँ पे महादेव जी का मंदिर। जहां हमें गोमुख धारा पर कुटिया एक नजर आई, वहां करे विश्राम आप पंडे ने हमको दिखाया। महाराज जी कहते हैं जब मैं मंदिर पहुंचा तो मैं मंदिर के अंदर नहीं गया, क्योंकि महाराज जी ने अपने आप में सोच के तय कर लिया था ना कि मैं मंदिर आश्रम में नहीं जाऊंगा, अब मैं बाहर ही रहूंगा जैसे मैं पहले रहता था। तो महाराज जी मंदिर के अंदर नहीं गए, वहीं पे ही उन्होंने मंदिर की गोमुख धारा पे सामने एक कुटिया थी, वहां पे महाराज जी कहते हैं विश्राम किया, जो मुझे पंडित ने, वहां के पंडित ने दिखवाई थी, पंडे ने दिखाई थी। नियम बंद होकर करते अब दिवस पांचवे हम आहार, पर अब नियम पर अब बदला नियम पांचवे दिन करते भला। महाराज जी कहते हैं कि मैंने अब अपने जीवन में नियम ले लिया था, पहले मैं पांचवे दिन खाना खाया करता था, और अब मैंने नियम अपना फिर बदल लिया, मैंने अपनी रहनी को और स्ट्रोंग किया। क्या किया? कि मैं पांचवे दिन सिर्फ फलाहार लेता हूँ, फल खाते हैं। दृश्य उपस्थित हुए रात में हमको यहाँ पिछले जैसा, वहां मरोड़ी जाने किसने आकर अपनी एकदम से। महाराज जी कहते हैं कि मैं अपनी उसी चितवन में, अपने चित में, अपने ध्यान में वहां मगन रहने लगा कि वहां मैं कुटिया में रह रहा था। तो क्या हुआ साजी महाराज जी के साथ? महाराज जी कहते हैं मेरे साथ फिर से वही दृश्य उपस्थित। कौन सा दृश्य?
जो महाराज जी को पहली बार दिव्य पुरुष मिले थे, दूसरी बार शिव जी ने दर्शन दिए। महाराज जी कहते हैं सेम वैसा ही दृश्य मेरे सामने उपस्थित हुआ। किसी ने फिर मेरी बाह बाह पकड़ ली, जैसे हमेशा मुझे लगता था कि किसी ने मेरी बाह पकड़ी, लगता नहीं था ऐसा। तो कहते हैं कि फिर मेरी किसी ने बाह मरोड़ी, आकर एकदम से किसी ने एकदम से फिर मेरी बाह पकड़ ली। जब हमने आंखें खोली तो पसरा पाया एक प्रकाश, चारों तरफ चांदनी एकदम अंधकार का देखा। महाराज जी कहते हैं मैंने जैसे ही धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली तो मैंने क्या देखा, रात का समय था लेकिन क्या था, प्रकाश था। चारों तरफ चांदनी थी, अंधकार का नाश था। ये अंधकार नहीं था, चांदनी सुंदर सा जी ऐसा प्रकाश नहीं था कि महाराज जी ने आंखें खोली और आंखें चुन दिया। ऐसा प्रकाश था, शांत प्रकाश जैसे चांदनी का। जो प्रकाश हम देख चुके थे यात्रा में पहले 2 बार, थी विशेषता इस प्रकाश में देख रहे थे जो इस बार। महाराज जी कहते हैं कि प्रकाश कैसा था, पहले भी देख चुका था मैं यात्रा में अपनी 2 बार, 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने यात्रा में देखा, लेकिन इस बार के प्रकाश में कुछ विशेषता ही, जो इस बार मैं देख रहा था उसमें कुछ विशेष ही बात थी। प्रकट हुए एक दिव्य पुरुष, एकदम प्रकाश के अंदर से अविभार्व होते ही उसका इस प्रकार बोले। महाराज जी कहते हैं उसी प्रकाश के अंदर से फिर से वही दिव्य पुरुष क्या हुए, एकदम से प्रकाशित हुए, एकदम से दिखने लगे प्रकाश के अंदर से। और हमसे बोले, क्या बोले, महादेव जी सहित मंडली अब पधराने ही को है, दर्शन जो होंगे मानव वो दुनिया को दुर्लभ। महाराज जी को कहते हैं वो दिव्य पुरुष कि अब महादेव तुम्हें मंडली सहित दर्शन देंगे, अपनी जमात सहित दर्शन देंगे। जो दर्शन अब तुम्हें हो रहे हैं ना, वो आम मनुष्य के लिए भी बड़े दुर्बल है। सुंदर साथ जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 14 लोग ब्रह्मांड के ही हैं शिव जी भगवान, तो जीव सृष्टि का भी अधिकार है कि शिव जी के दर्शन कर ले। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया को भी दुर्लभ है, जीव सृष्टि भी तपस्या करे तब भी वो ऐसा नहीं पा सकते। सावधान हो लगे देखने, लीला क्या दिखलाते हैं, किसी प्रकार का महादेव जी दर्शन लाभ कराते, किस प्रकार का महादेव जी दर्शन लाभ कराते हैं। महाराज जी कहते हैं मैं भी सावधान हूँ। अब वो बात नहीं थी खुशी वाली कि मेरे इष्ट है, गदगद हो गई क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये मुझे दर्शन दे रहे हैं, वो जगन्नाथ जी कहाँ के हैं जो मुझे दर्शन नहीं, ये तो शायद यहीं के ही हैं जो मुझे इतना मतलब मिल भी रहे हैं, आसानी से मिल रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं अब वो एकदम से वो गदगद वाली कोई बात नहीं थी, सिर्फ हाँ मैं लीला देख रहा, जैसे कोई स्वप्न देखता है ना सुंदर सा जी, जैसे हम ये स्वप्न देख रहे हैं लेकिन हम उसे लीलाएं नहीं समझ रहे हैं, स्वप्न में ही खुद ही खेलने बैठ गए हैं। पर महाराज जी यहाँ कह रहे हैं दर्शन लाभ हो रहे हैं, साक्षात लाभ हो रहे हैं, फिर भी क्या कह रहे हैं, अब मैं लीला देख रहा था कि अब मुझे महादेव क्या लीला दी, क्या दर्शन लाभ कराते। जो जो दृष्टि गड़ाई हमने, तेज तेज होता आया, एकदम से खिल उठा चांदना, जिसे अनु अनु चमकाया। कहते हैं कि जो जो मैंने दृष्टि गड़ाई ना, कि ऐसे गौर से देखना शुरू किया कि होता क्या है, ऐसे ही वो जो रोशनी थी वो तेज तेज होती चली गई। फिर एकदम से चांदनी, एकदम से रोशनी तेज हो गई, और अनु अनु वहां का कण कण, सुंदर सा जी महाराज जी कहते हैं कि चमक। पेज नंबर 65। एक पुरुष उत्तरा ऊपर से, जिसके आते ही साथ आसन एक तख्त के ऊपर जाने जैसे बिछ गया आ। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, प्रसंग मार्मिक है, 10 मिनट में हो जाएगा ये भी, 10 मिनट पढ़े हैं अभी। कहते हैं कि एक पुरुष उतरा, उतरते ही आसन और तखत सब अपने आप लग गए। महाराज जी कहते हैं किसी ने लगाया नहीं, अपने आप ही सब कुछ बिछ गया। एक प्रसाद का पात्र सामने, जिसमें चमचे जैसा एक पात्र बड़ा चमकदार सा सा बर्तन ही में रखा टेक, क्या कहते हैं, एक प्रसाद का पात्र भी आ गया उसमें और एक चमकदार चम्मच भी। पात्र कैसा था सुंदर जी, पात्र बड़ा सा चमकदार शाइनिंग वाला, बर्तन की तरह था, लेकिन चमक कितनी ज्यादा थी कि उस चांदने में भी अलग ही चमक दे रहा था, मतलब इतनी रोशनी में भी अलग ही चमक दे रहा था।
फिर पैदा हो गई वहां से महात्माओं की एक जमात, ऐसे खड़े हुए जैसे आह्वान करते हैं वो साथ। कहते हैं कि फिर महात्माओं की एक जमात, दोनों दोनों आसन की दोनों तरफ लाइन खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारे महात्मा मिलके आह्वान कर रहे हो शिव जी भगवान का कि आइए आप। जैसे हम लोग आह्वान करते हैं ना, आरती करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो क्या है कि वो आह्वान कर रहे थे। लगे देखने वे ऊपर को, जैसे कोई आता हो, ऐसा लगने लगा चांदना ज्यादा बढ़ता जाता हो। कहते हैं कि वो महात्मा जो थे आह्वान कर रहे थे और ऊपर की तरफ देख रहे थे कि जैसे शिव जी भगवान उसी रास्ते से आएंगे, और चांदना जो था, जो रोशनी थी, वो और बढ़ता चला जा रहा था। साक्षात श्री महादेव जी आसन पर पधरे पाए, जचा नहीं कब और कहाँ को, होकर आसन पर आए। कहते हैं कि वो महात्मा लोग सामने ऊपर देख रहे थे और आह्वान कर रहे थे कि हाँ परमात्मा यहाँ से आएगा। सुंदरता जी, हमारी भी कुछ हालत ऐसी है जैसे इन महात्माओं की है। महाराज जी हमें इस बात पे ट्रिक करते हैं। कहते हैं कि वो उधर देख रहे थे, पता नहीं कहाँ से कैसे वो अपने आसन पे विराजमान पाए, और जचा नहीं। गौर से तो मैं भी देख रहा था कि शायद शिव जी भगवान आसमान से आएंगे, लेकिन वो आसन पे पाए, और ये नहीं पता चला कि कैसे आए, कि जचा ही नहीं कि कहाँ से आए। सुंदर सा जी, यहाँ हमारी हालत कैसे, हम क्या सोचते हैं, राज्य हमारे सामने आएंगे 5 हार में, वो नूरी तन में है, यूं नहीं पता 5 तत्व में भी आएंगे ना, 5 तत्व के शरीर में भी आएंगे, तो सफेद उन्होंने कपड़े पहने होंगे, है माला धारण, एक माला धारण की होगी, गुरु रूप में आएंगे, है या भगवा वेश धारण में आएंगे, या कोई वेशधारी होंगे। महाराज जी कहते हैं कि अगर परमात्मा तुम्हारे साथ एक लंगोटीधारी बन के आ जाएगा तो तुम पहचान लोगे। तुम तो ये सोच के बैठे हो कि हाँ भी इस वेश में आएगा, उस वेश में आएगा। तो महाराज जी भी सोचते हैं कि मेरे सदगुरु किस वेश में आए, मतलब मुझे किस वेश में मिले। पर ये नहीं सोच रहे कि ऐसे आएंगे वैसे आएंगे, ये सोच रहे हैं कैसे दिखने में कैसे होंगे, क्या रंग रूप होगा। तो उधर महाराज जी कहते हैं कि सारे आसमान की तरफ टकटकी लगा के आह्वान कर रहे थे, और पता नहीं महादेव कैसे साक्षात आके अपने आसन पे विराजमान भी हो गए। क्या कहते हैं आगे, किया दंडवत सबने, हमने भी उनको प्रणाम किया, तत्पश्चात बैठते ही देना प्रसाद आरंभ किया। सुनिए सुंदर सा जी, महाराज जी कह रहे हैं महात्माओं ने दंडवत प्रणाम, दंडवत करी। महाराज जी कहते हैं मैंने सिर्फ प्रणाम किया, मैंने दंडवत नहीं करी, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि उससे पार की चीज मुझे चाहिए, यहाँ तक की चीज मुझे नहीं चाहिए। कहते हैं मैंने शिष्टावश शिष्टाकारवश मैंने उनको प्रणाम किया, और जैसे ही महात्मा लोग बैठ गए, तो एक एक करके सब महात्माओं को महादेव जी ने प्रसाद देना आरंभ किया। वहां गले वहां गए था जो अपनी, उसने हमको संकेत किया, लगो लाइन में तुम भी जाकर, हमें उठाकर भेज दिया। जिसने मेरी बाह पकड़ी थी ना, सुंदर सा जी महाराज जी कहते हैं कि जिसने मेरी बाह पकड़ी थी, उसने इशारे से मुझे संकेत किया कि जाओ लाइन में लग जाओ, तुम भी प्रसाद दे लो। बड़े एक के बाद एक सब हम भी पहुंच गए आगे, दिव्य पुरुष श्री महादेव जी से जब आंख मेरी मिली। सुंदर सा जी, लाइन बहुत कीमती है। क्या कह रहे हैं कि मैं एक के पीछे एक के साथ मैं भी पहुंच गया आगे, कि चलो मैं भी आगे जाता हूँ। आगे क्या कह रहे हैं, महादेव जी को भगवान नहीं कह रहे हैं, परमात्मा नहीं कह रहे हैं, दिव्य पुरुष, दिव्य पुरुष कह रहे हैं। दिव्य पुरुष श्री महादेव जी से जब आंख मिली, कहते हैं कि जब मेरी उन दिव्य पुरुष महादेव जी से जब मेरी आंखें टकराई, जब मेरे नयन उनसे टकराए, क्या कह रहे हैं, प्रेम बिंदु कुछ निज नयनों से अनायासी लुढ़क पड़ी। सॉरी, दिव्य पुरुष श्री महादेव जी से जब आंख मेरी मिली, प्रेम बिंदु कुछ निज नयनों से अनायासी पड़ी। महाराज जी कहते हैं शिव जी के साथ जब मेरे नयन मिले, तो अनायासी प्रेम का एक पुंज मेरे हृदय में ऐसा उजागर हुआ कि मेरी आंखों से आंसू ढिलक, मेरे मतलब
मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। मैं समझ ही नहीं पाया कि वो आंसू किस टाइप के। पहले कभी महाराज जी कहते हैं कि मेरी आंखों से आंसू निकले ही नहीं थे। अब विरह के आंसू थे कि दूसरी बार मिल रहे थे कोई दिव्य पुरुष। परमात्मा नहीं कह रहे हैं। अब सुनिए। बर प्रसाद 20 चम्मच शिव जी ने, आगे को हमको भी, खड़े रहे हम जो के त्यों, नहीं फैली अपनी जो। कहते हैं कि मेरी आंखों से आंसू निकले, मैं उन्हें देखने में ही मगन था। और उन्होंने जब मेरे को प्रसाद देना चाहा तो मेरे हाथ आगे नहीं बढ़े। सुन, क्यों नहीं बढ़े? कि महाराज जी इतने फ्री थे कि 5 दिन में एक बार फलाहार करते थे। उनको चिंता ही नहीं थी कि कोई खाने को दे या ना दे। उन्हें खाने के पीने की चाहना नहीं थी। उन्हें जो चाहिए था वो पॉइंट उन्हें मिल गया था। क्या मिला वो सुनिए आप। कहते हैं कि मेरी झोली फैली ही नहीं, मैंने प्रसाद लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही नहीं। दिव्य पुरुष बोला, प्रसाद ले लो, देखो शिव देते हैं, 5 रोज के बाद नियम है, फल थोड़े से लो। और वो दिव्य पुरुष महाराज जी को कहता है कि आप अपना हाथ आगे कीजिए, भोलेनाथ आपको प्रसाद दे रहे हैं, शिव आपको प्रसाद दे रहे हैं। तो महाराज जी इतने फ्री हैं, देखिए आप। और हम इतने भी फ्री नहीं है कि हमने खाना वाना सब खा लिया और उसके बाद हमारी पसंद की चीज सामने आई और फिर हमारे मन ने ललचाया और हमने फटाफट, हमारे मन ने लालच किया और हाथ ने फटाफट हाथ बढ़ाया और जरा सी चीज उठा के खा ली। क्यों? क्योंकि हमारे मन के पसंद किया। हम इतने भी फ्री नहीं। मैं अपनी बात कर रही हूँ सुंदर सा। तो महाराज जी कहते हैं कि नहीं, मुझे प्रसाद लेना ही नहीं है, क्योंकि मैं तो 5 रोज में थोड़े से फल खाता हूँ। मेरा नियम टूट जाएगा, मैं प्रसाद लेके दूंगा किसको? महाराज जी प्रसाद ले नहीं रहे हैं। और हम लोगों ने प्रसाद नहीं भी खाना होता तो घर के लिए भी ले जाते हैं कि चलो घर पे कोई खाए। भले ही कोई खाए ना, फ्रिज पे पड़ा पड़ा खराब ही हो जाए। अब क्या कह रहे हैं? नियम टूट जाएगा अपना, फिर भी लिया आज ही फलाहार। महाराज जी उस दिव्य पुरुष को कहते हैं कि मेरा नियम टूट जाएगा, मैंने तो 5 दिन में फलाहार लेने का नियम। दिव्य शक्ति ने बाध्य किया हमको प्रसाद लेने को, हाथ पात्र तो था ही शिव के, झुके प्रसादी देने। महाराज जी कहते हैं, दिव्य पुरुष ने मुझे बाध्य किया, मुझे बार बार बोला कि नहीं आप प्रसाद ले लीजिए, शिव जी अपने हाथों से दे रहे हैं, आप ले लीजिए, आप मना ना कीजिए। महाराज जी कहते हैं कि शिव जी के हाथ में तो पात्र था ही कि वो मुझे देना चाहते, और मैंने झुक के विनम्रता से, गरीबी भाव से मैंने वो प्रसाद ले लिया। अब इसका बातून कल करेंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि समय हो गया है, थोड़ा ही रह गया है। प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम सुन